तो जय श्री श्याम जी, राधे राधे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं खाटू धाम बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये देखिए, अब की बार आकांक्षा शादी, काव्या और मेरी बहन शीतल भी हमारे साथ जा रही है। काव्या को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो सबसे पहले इसका करवाया गया पेट पूजन, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। और फिर भजन कीर्तन करते हुए हम पहुंचाते हैं रिंगस। ये देखिए, रिंगस में ये था 22 नवंबर का रश। 22 नवंबर को इतने सारे श्रद्धालु आए थे जो कि रात तक बहुत सारी संख्या में बढ़ गए थे। फिर यहाँ पर मिल जाते हैं मुझे कुछ श्याम प्रेमी जो कि मुझे पहले से जानते हैं। तो ये थी हिमांशु की फैमिली। हिमांशु भी मुझे ट्रेन में ही मिले थे। ऐसा हुआ था कि ये जाते टाइम भी मुझे ट्रेन में मिल गए थे और आते टाइम भी मुझे ट्रेन में मिल गए थे अपने पापा के साथ। तो ये तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लीजिए, हम पहुँच गए तोरण द्वार। तोरण द्वार का नज़ारा कुछ इस तरह था 22 नवंबर को। तोरण द्वार से धोखा लगाकर हम जा ही रहे होते हैं, इतने में मिल जाते हैं मुझे श्याम प्रेमी। बहुत सारे श्याम प्रेमी मुझे एक साथ मिल जाते हैं जो कि फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने लग जाते हैं। तो यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं वो आप सभी श्याम प्रेमियों की वजह से पहुँचे हैं। आप सभी श्याम प्रेमियों के प्यार और सपोर्ट की वजह से पहुँचे हैं। बाबा की तो कृपा है ही है, लेकिन आप सबका भी बहुत 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 बड़ा हाथ है यहाँ तक पहुँचाने में। आप सभी श्याम प्रेमियों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 आभार आप सभी का, जो आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं। उसके बाद तो एक के बाद एक सभी श्याम प्रेमी मिलते गए। वो लोग पहचानते गए कि यहाँ चंचल दीदी खड़ी हुई हैं। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मिले। मैं अभी तक अपने रूम पर भी नहीं पहुँची थी, मैं तोरण द्वार से निकली थी ताकि हम लोग सामान रखकर फिर दोबारा तोरण द्वार पर आएँ। लेकिन श्याम प्रेमियों का प्यार, कम से कम यहाँ पर मुझे 1 घंटा रुकना पड़ा सबके साथ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई सेलिब्रिटी वाली बात नहीं है, सभी श्याम प्रेमी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, बहुत बहुत। तभी मैं आप सभी की आईडी के स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ ताकि मैं आप सबको मेंशन बैक कर सकूँ, क्योंकि मेंशन बैक करने में मुझे दिक्कत होती है। मेरी आईडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे शो नहीं होते हैं नोटिफिकेशन। तो ये लीजिए, हम आ गए हैं बाबा के मंदिर में। सबसे पहले हम करेंगे बाबा के दर्शन, बाबा से मिलेंगे। मेरी खुशी देख रहे हो आप, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये है अभी 22 नवंबर। ये सारी वीडियोज़ में अभी आपको 22 नवंबर की दिखा रही हूँ। अभी मैं आपके बाबा श्याम के दर्शन भी कराऊंगी। तो ये लीजिए, कर लीजिए बाबा श्याम के दर्शन। बोल हारी की सहारी की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम जी। तो अब हम जा रहे हैं आलू सिंह जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्याम बगीचे में। तो आइए, अब हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। तो तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए, दर्शन भी क्योंकि श्याम बगीची में अभी काम चल रहा है, तो वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है ज़्यादा लोगों को। तो इसलिए मैं आप सबके दर्शन यहीं से करवा देती हूँ। हर बार जितनी बार भी मेरे को मौका लगता है, जितनी बार भी आलू सिंह जी महाराज जी के दर्शन मैं कर आती हूँ, मैं उतनी बार एक वीडियो ज़रूर बना कर आती हूँ ताकि आप सभी आलू सिंह जी महाराज जी के दर्शन कर सकें। तो ये लीजिए, कर लीजिए, आलू सिंह जी महाराज जी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि बाबा तक हम लोगों का जो प्रचार है वो आलू सिंह जी महाराज जी ने ही किया था। इनके अद्भुत दर्शन कर लीजिए। बोलो आलू सिंह जी महाराज की जय। जी, बाबा श्याम से बातें किया करते थे। तो ये है आलू सिंह जी महाराज जी की फोटो। तो बाबा श्याम के दर्शन 2 बार करने के बाद हम लोग जाते हैं फिर राधा की हवेली। राधा की हवेली भी बहुत सुंदर सजी हुई होती है। आप लोग भी जब जाते हैं तो राधा की हवेली ज़रूर जाया करिए। यहाँ के दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं। बिहारी जी की और राधा जी की बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। सबको झाड़ा लगाया जाता है, सबको तिलक लगाया जाता है, सबको प्रसाद भी दिया जाता है। तो आप लोग भी जब खाटू जाते हैं तो राधा की हवेली ज़रूर जाया करिए। मित्र मंडल धर्मशाला के सामने ये गली जा रही है, उसी गली से अंदर आकर बिल्कुल सामने राधा की हवेली है। आप एक बार ज़रूर होकर आइएगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं तोरण द्वार पर। तोरण द्वार पर मुझे बनानी होती है रंगोली, क्योंकि मैं पहले से ही सोच कर आई थी। कलर वगैरह मैं सब कुछ घर से लेकर आई थी। यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ श्याम प्रेमी। तो बहुत सारे श्याम प्रेमी जब मिलने आए तो उन सब के साथ फ़ोटोज़ वगैरह ली, खूब सारी मस्ती करी। सब ने अपने अपने बारे में भी बताया कि हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं। हालांकि मुझे
सही से कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पापा के बर्थडे को लेकर। तो कुछ लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनके मैसेजेस मैंने सीन कर लिए हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस नहीं सीन कर पाई थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं स्टोरी मेंशन बैक नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास जो है स्टोरीज़ शो होती हैं लेकिन मुझे पता ही नहीं लग पाता कैसे क्या हो रहा है, और 24 घंटे तक स्टोरी वैलिड रहती है और शायद तब तक मैं देख ही नहीं पाती हूँ। तो शायद मेरी कमी है, मेरे एंड पे कमी है क्योंकि मैं बिज़ी इतना रहती हूँ ऑफिस के काम में। तो ये देखिए हमारी रंगोली बननी हो गई है स्टार्ट और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। बिल्कुल तोरण द्वार के नीचे रंगोली बनाई थी हमने सबने मिलकर, यहाँ पर बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने जो तोरण द्वार के दोनों साइडों में जो पाथ बने हुए हैं ना, फुटपाथ टाइप के, मैंने वहाँ पे भी रंगोली बनाई थी। वहाँ पर दिख नहीं रही थी तो मैंने वहाँ पे छोटी छोटी बनाई थी, और यहाँ पे तोरण द्वार के बीच में हमने थोड़ी बड़ी सी रंगोली बनाई थी और सब ने मेरा खूब साथ दिया था। एक ये भाई हैं, बाकी आकांक्षा दी, काव्या, शीतल जो कि मेरी बहन है। जैसे जैसे रात होती जा रही थी वैसे वैसे बाबा के प्रेमी भी बढ़ते जा रहे थे तोरण द्वार पर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है तोरण द्वार का, और 12 बजते तक का नज़ारा मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल प्रॉपर वीडियो आपको एंड तक की दिखाई जाएगी। तो रंगोली बनाई हमने काफ़ी सारी। रंगोली बनाने के बाद ये देखिए कितने सारे भाई खड़े थे जो खूब सारा प्यार जिन्होंने दिखाया, जिन्होंने खूब सारी मदद भी करी वहाँ पर हमारी। तो रंगोली प्रॉपर बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए अब हम आपको दिखाएंगे रंगोली की फाइनल लुक। तो मेरा ये दूसरा बर्थडे था बाबा का, जो मैं बाबा का बर्थडे बाबा की नगरी में, खाटू नगरी में सेलिब्रेट कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ये है हमारी अमृत मेरे गाड़ी हम दीदी के बहन है। तो ये लीजिए रंगोली हो गई है बनकर पूरी तैयार। आप बताइए कैसी लगी है आपको रंगोली, क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड किया था। मेरा बहुत मन था तोरण द्वार पर रंगोली बनाने का, तो हमने रंगोली बनाई। मेरा ये सपना भी पूरा हो गया। उसके बाद हमने जलाई 2-2 फुलझड़ी, क्योंकि मैं ज़्यादा तो पटाखे नहीं जलाती हूँ, ना ही मैंने दिवाली पर जलाए थे, ना ही मैं शुरू से जलाती आई हूँ। तो 2-2 फुलझड़ी जलाई, शगुन किया बस, क्योंकि बाबा का बर्थडे था तो थोड़ा बहुत इंजॉय तो बनता था। तो इस तरह से हमने बाबा का बर्थडे शुरू होने से पहले किया इंजॉयमेंट। उसके बाद हमने केक कटवाना था बाबा शाम का, तो हम लोग निकल जाते हैं बाबा शाम के लिए, जो कि हम सब शाम प्रेमियों ने मिलकर तैयार करवाया था। 21 किलो मावे का केक, बिल्कुल शुद्ध खोए का, जिसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स यूज़ करवाए थे। हमने कोई क्रीम यूज़ नहीं करवाई थी, जैसे कि मैं आप सबको बताती हूँ। जय तो बाबा शाम को केक का भोग लगाने के बाद हम लोग मंदिर की एग्जिट पर ही सभी शाम प्रेमियों में ये प्रसाद बांटने लगते हैं। तो सभी शाम प्रेमियों ने आकर बोला कि केक सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा बना है प्रसाद। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। उसके बाद हम लोग जाते हैं तोरण द्वार पर। जैसे ही हम लोग तोरण द्वार पर जाते हैं, वहाँ पर ये 2 भाई मिल जाते हैं। दोनों भाई बोलने लगे कि दीदी हम लोग आपसे केक कटवाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। देखिए ये जो केक था ये हम सभी शाम प्रेमियों ने बांट कर खुद खाया, लेकिन जो बाबा को भोग लगाते हैं वो मावे का केक ही भोग लगाया करिए, ठीक है। तो हम सब ने बाबा शाम को 21 किलो मावे का केक का भोग लगाया। उसके बाद हम लोग तोरण द्वार पर आए। हमने तोरण द्वार का नज़ारा देखा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत 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 सुंदर नज़ारा है।
तो बाबा शाम का जन्मदिन था, वो हम सब ने कुछ इस तरह सेलिब्रेट किया। और अगले दिन मैंने सब में प्रसाद भी बांटा, कई बच्चों को टॉफ़ी तो कईयों को बिस्किट्स, कईयों को चॉकलेट्स। जय श्री श्याम जी, राधे राधे। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।